सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आप सुन रहे हैं कथा वाटिका पॉडकास्ट। आज की कहानी का शीर्षक है मेरा दोस्त। ये कहानी है एक निस्वार्थ प्रेम और त्याग की। वो निस्वार्थ प्रेम और त्याग जो बदले में कुछ भी नहीं चाहता और सब कुछ देकर भी उसको बदले में कभी कुछ नहीं मिलता। ये कहानी शुरू होती है उड़ीसा से और ये उस समय की बात है जब इंसान इतना आधुनिक नहीं था, पर लालच उसका तब भी इतना आधुनिक ही था। चंदन अपने गांव में एक मामूली सा जीवन व्यतीत कर रहा था और उसके सपने बड़े थे। 30 साल का चंदन इस उम्र के पड़ाव में भी कुछ खास नहीं कमा पाया था, तो हर पल एक नई कमाने की जुगाड़ में लगा रहता। उसको मेहनत ज़्यादा पसंद नहीं थी और वो चाहता था कि कामयाबी उसको कम मेहनत और जल्दी से मिल जाए। दिन भर बस सपने बुनते रहने में उसको बड़ा मज़ा आता था, पर हकीकत में उसने कभी भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया था। उसके उम्र के साथ के लोग कमाने शहर चले गए थे और वो अकेला दिन भर बस समुद्र के किनारे एक पुराने पेड़ के नीचे बैठा सपने बुनता रहता। पेड़ जिसके नीचे चंदन बैठा रहता था वो एक बहुत ही पुराना और विशालकाय पेड़ था और चंदन की हालत देखकर पेड़ को भी बहुत तरस आता था, क्योंकि वो पेड़ चंदन को बचपन से ही देखता आया था। उसे चंदन से एक लगाव भी हो गया था। चंदन, दरवाज़ा खोलो। गांव का साहूकार चंदन के दरवाजे को खटखटाता हुआ बोला। चंदन ने आंखें मलते हुए दरवाज़ा खोला तो देखा साहूकार के साथ उसका महाजन और गांव के मुखिया भी हैं। क्या हुआ मुखिया जी और साहूकार साहब, इतनी सुबह सुबह? चंदन को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि इतनी सुबह सुबह ये लोग मेरे दरवाजे पे क्या कर रहे हैं। चंदन, तुम्हें तो मालूम ही है कि तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे काम के लिए साहूकार से पैसे उधार लिए थे। अब वो तो रहे नहीं और इतने साल से तुमने एक भी फूटी कौड़ी जमा नहीं करी है। तो अब ये गांव वालों का फैसला है कि आज दोपहर तक ये घर खाली कर दो या इनके पैसे ब्याज समेत लौटा दो। गांव के मुखिया ने चंदन को गांव वालों का फैसला सुना दिया, पर चंदन के पास पैसे तो थे नहीं, तो घर खाली करके जाने के अलावा कोई और चारा भी नहीं था। चंदन ने अपने पिताजी की कभी नहीं सुनी और लड़ झगड़ कर उन्हें मजबूर कर दिया कि वो साहूकार से उधार लेकर उसके नए व्यापार में पैसे लगा दें। पर व्यापार तो चला नहीं और उधार अलग से हो गया। चंदन के पिताजी की गांव में बड़ी इज्जत थी, तो साहूकार ने भी कभी पैसे वापस नहीं मांगे। जब चंदन ने देखा कि पिताजी बूढ़े हो गए हैं तो उनको बोझ समझकर वो उनको पास के एक गांव के आश्रम में छोड़ आया। चंदन के पास ना तो अब घर था और ना नौकरी, और व्यापार तो पहले से ही डूब चुका था, तो उसने भारी मन से अपने कदम उसी आखिरी जगह की तरफ बढ़ा दिए जो कि समुद्र के किनारे वो विशालकाय पेड़ था। चंदन उस पेड़ के नीचे बैठ गया और रोने लगा। 2 दिन हो गए थे और उसे कुछ भी नहीं सूझ रहा था कि वो क्या करे और कहाँ जाए। तभी ऊपर से आवाज़ आई, चंदन, रो मत। चंदन घबरा कर उठ बैठा। कौन है? कौन बोला? अरे चंदन, घबराओ नहीं, मैं हूँ तुम्हारा दोस्त, ये पेड़। पर पेड़ कैसे बोल सकते हैं? चंदन ने पूछा। अरे चंदन, मैं सिर्फ उन्हीं लोगों को सुनाई देता हूँ जिनको मैं चाहता हूँ। तुम्हारा दुख मुझसे देखा नहीं गया। 2 दिन से तुम रो रहे हो, इसलिए मुझे तुमसे बात करनी पड़ी। पेड़ बोला। चंदन वैसे ही दुखी था तो बोला, ठीक है, पर आप मेरे लिए क्या कर सकते हो? सबसे पहले तो तुम बहुत भूखे हो, लो ये फल खा लो और अपनी भूख मिटाओ, फिर देखेंगे आगे। कहते हुए पेड़ ने अपनी शाखाएं हिलाई तो ढेर सारे फल नीचे चंदन के पास गिर पड़े और चंदन उन पर टूट पड़ा। पेट भरने के बाद चंदन को कुछ राहत मिली तो नींद भी आने लगी। तो चंदन बोला, मुझे तो नींद आ रही है, पर ज़मीन तो बहुत पथरीली है और धूल भरी है, अब मैं कहाँ सोऊं? पेड़ का दिल बहुत बड़ा था। उसने झट से अपनी एक टहनी नीचे करी और बोला, ये लो चंदन, इसकी छाल उतार लो और बिछा लो। चंदन ने तुरंत अपनी कुल्हाड़ी निकाली
और पेड़ की टहनी को छील दिया और छाल निकालकर उस पर लेट गया और सो गया। पेड़ उस पर अपनी छिली हुई टहनी से भी हवा करता रहा कि वो आराम से सो जाए। दिन ऐसे ही बीतने लगे। चंदन को पेड़ फल दे देता और चंदन खा पीकर सो जाता। धीमे धीमे पेड़ भी बूढ़ा होता जा रहा था और फल भी उसके कम होते जा रहे थे। एक दिन चंदन बोला, देखिए आपके फल भी कम हो गए हैं और मेरा पेट भी नहीं भरता है, और ऐसे कब तक चलेगा? तो मैं सोच रहा था कि कोई व्यापार शुरू कर दूं, पर उसमें आपकी मदद लगेगी। पेड़ का दिल तो वैसे ही बड़ा था, तो उसने पूछा, बताओ चंदन, क्या चाहिए? चंदन ने मौका देखते ही झट से बोल दिया, थोड़ी लकड़ी, ताकि मैं उसे बेचकर पैसे कमा सकूं। पेड़ बहुत बड़ा था और वो चंदन से लगाव भी करता था, तो उसने हामी भर दी। अब चंदन हफ्ते में 2 या 3 बार लकड़ी काटता और गांव में बेच आता। उसका ये व्यापार चल निकला था। एक बार के उसको काफ़ी पैसे मिलते और धीमे धीमे वो गांव में मशहूर हो गया। इंसान का लालच कभी कम नहीं होता और वो एक चीज़ के बाद दूसरी चीज़ों पर अपना कब्जा करना चाहता है। चंदन भी इससे अलग नहीं था। उसने काफ़ी पैसे कमाए और एक एक करके पेड़ की सारी डालियां काटकर बेच आया। पेड़ धीमे धीमे छोटा होता गया और अब सिर्फ कुछ ही डाल उस पर लगी हुई बची थी। चंदन के पास अब बहुत पैसे थे, पर उसका मन अब भी बाहर की दुनिया देखने का था, और उस समय कोई रेल या हवाई जहाज तो थे नहीं। तो चंदन ने अपनी एक ख्वाहिश पेड़ के सामने सुना दी। पेड़ बोला, चंदन, मेरे पास अब ज़्यादा डालियाँ तो हैं नहीं, जो बची हैं उनको तुम काट लो और एक नाव बना लो, ताकि तुम ये समुद्र पार करके दुनिया की सैर कर पाओ। पेड़ ने बोला। तो चंदन ने बची हुई डालियों के फल खाने के लिए तोड़े और फिर उन्हीं डालियों को काटकर अपनी नाव बनाना शुरू कर दिया। इंसान भी अपने फ़ायदे के आगे कुछ नहीं देखता है। चंदन ने भी पेड़ को अपने फ़ायदे के लिए उसकी एक एक शाखा नोच डाली थी, पर पेड़ फिर भी मुस्कुराकर चंदन को विदा कर रहा था और चंदन नाव में बैठकर पूरी दुनिया की सैर करने निकल पड़ा था। पीछे रह गया था तो बस उसके पुराने दोस्त पेड़ का वो बचा हुआ आखिरी ठूठ, जो एक समय में उस समुद्र तट का सबसे विशालकाय पेड़ हुआ करता था। समय बीतता गया और कई साल निकल गए। पेड़ का वो ठूठ आज भी चंदन के आने के इंतज़ार में समुद्र की तरफ नज़र टिकटिकाए देखता रहता था। और एक दिन उसने देखा कि एक नाव दूर से तट की तरफ चली आ रही है। नाव पास आई तो देखा चंदन ही है। पेड़ बहुत खुश हुआ। उसका दोस्त जो उसे बहुत साल बाद मिलने आया था। काफ़ी साल बीत गए थे और चंदन बहुत बूढ़ा हो गया था। जिंदगी के सीखे अनुभव अब उसके चेहरे पर झुर्रियाँ और सफ़ेद बाल बनकर उभर आए थे। वो धीमे धीमे अपनी नाव को किनारे लगाता हुआ पेड़ के बचे हुए ठूठ की तरफ आया। तो पेड़ बोला, कैसे हो चंदन? मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। कैसा रहा तुम्हारा सफ़र? पूछते ही चंदन रो पड़ा और उसने बताया कि कैसे उसने विदेश जाकर और नए व्यापार किए और फिर शादी। वो बहुत खुश था कि उसका परिवार पूरा हो गया है। और फिर कई साल बाद जब उसके यहाँ बेटा पैदा हुआ तो उसने पूरे शहर में लड्डू बंटवाए। धीमे धीमे दिन बीतने लगे और उसका व्यापार दिन दुगना और रात चौगुना होता चला गया। और ज़िंदगी के इस आखिरी पड़ाव में जब उसने सोचा कि घर पर आराम करेगा तो उसके बेटे ने उसे बोझ समझकर बाहर निकाल दिया। शायद उसने मुझसे ही ये सीखा होगा। चंदन को अब उसके पिताजी याद आ रहे थे और कैसे उसने उन्हें बाहर निकाल दिया था वो भी उसे याद आ रहा था। पर दुनिया गोल है और इंसान के कर्म उसके सामने वापस आते हैं, ये वो भूल गया था। चंदन अपनी आप बीती पेड़ को सुनाते हुए रोने लगा और बोला, अब मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। बस मैं बहुत थक गया हूं और बचे हुए दिन आराम करना चाहता हूं। पेड़ के पास कुछ और तो बचा नहीं था, बस बचा था तो आखिरी ठूठ, जिस पर भी उसने चंदन को बैठा लिया और अपना हर एक टुकड़ा देकर उस दोस्त ने अपनी दोस्ती निभा दी। शाम ढल चुकी थी। सूरज धीमे धीमे समुद्र में डूब रहा था और दोनों दोस्त एक दूसरे से बात करते हुए सूरज को डूबता हुआ देख रहे थे।